जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। एक बड़े अपडेट के साथ हम वापस आ गए हैं। आप सबको पता है कि भारत को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था, क्योंकि भारत के पास वो इकोनॉमी थी। भारत की इकोनॉमी कहें, गोल्ड कहें, लिटरल सेंस, जो कि हमारा बहुत सारा है। अभी भी विदेशों में थोड़ा तो वापस आ गया है, लेकिन अभी भी बाकी है। लेकिन इस गोल्ड या सोने की बात करें तो सोना अब सबको अपना अपना वापस चाहिए। मैं बात कर रही हूँ जर्मनी और इटली की खास तौर से। इनफैक्ट सारे ही यूरोपियन नेशंस का ये मांग है, ये दावा है कि जो उनका यूएस के पास सोना पड़ा हुआ है उसको वापस ला दिया जाए। खासकर से ऊपर जो जर्मनी और इटली है उनके पास, उनके ऊपर काफी प्रेशर है अपना अपना सोना रिलोकेट करने के लिए, जो कि न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व में पड़ा हुआ है। और जो कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी डेवलप हुई हैं यूएस के साथ में, और खासतौर से जो पॉलिसी में चेंजेस आए हैं अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उसके चलते यूरोपियन नेशंस में ये मांग उठी है कि अपना सोना अपने घर वापस लिया जाए। जर्मनी और इटली की बात करें तो दोनों के पास सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट नेशनल गोल्ड रिजर्व है, और इसके लिए वो इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि हमें हमारा सोना वापस आना चाहिए। अभी इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, भारत ने तो अपना सोना लाने की शुरुआत कर दी थी पिछले वर्ष ही, लेकिन अब यूरोपियन नेशंस को भी अपना सोना वापस चाहिए, जो कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व में न्यूयॉर्क में पड़ा हुआ है, यूएस की कस्टोडियनशिप में। अब पहले तो सवाल ये है कि यूएस की कस्टोडियनशिप में अब जिसका सोना है वो खुद अपना संभाल सकता है, यूएस के पास क्यों है? आप जबकि यूरोपियन नेशंस और यूएस के रिश्तों में दूरियां आ चुकी हैं, तो यूएस से वापस सोना लाने की बात जर्मनी और इटली खास तौर से करें, क्योंकि जर्मनी और इटली दोनों सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स उनके पास है। किस तरह से आप देख रहे हैं इस बदलाव को, और कितना अहम है अपना अपना सोना वापस लेना, क्योंकि भारत ने शुरुआत कर दी है अपना सोना लेने की। देखिए, लास्ट ईयर भारत में 200 टन सोना विदेश में जो हमारा पड़ा था वो भारत लेके आ गए थे। हमारे पास 880 टन का सोना के रिजर्व है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। उसमें 500 टन इज देयर इन द वॉल्ट्स ऑफ आरबीआई, और बाकी जो है 300 प्लस प्लस टन ऑफ जो सोना है वो हमारा लंदन में है, और एक तरह से उसको भी वापस लेके आने की कवायद चालू है, जारी है। अब आपने देखा कि G7 मीटिंग में किस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी मेलेनी मैम से मिले थे, और वो जर्मन के चांसलर से भी मिले थे। अब उसके बाद अचानक चालू हो गया कि जर्मनी में डिमांड चालू हो गई है कि हमें भी हमारा सोना जो अमेरिका में रखा हुआ है मैनहट्टन में वो वापस चाहिए। देखिए, जैसे आपको मालूम है, जर्मनी जो है उसके पास 3,352 टन का गोल्ड रिजर्व है, और और इटली के पास कम से कम 2,450 टन का गोल्ड रिजर्व है। दोनों सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व उनके पास ही है। फ्रांस ने भी अपना जो गोल्ड रिजर्व है वो अमेरिका के पास रखा था, पर फ्रांस जीत गया और 1960 और 70 के बीच में ही उन्होंने अपना सारा सोना मंगा लिया। आज जर्मनी का कम से कम 1200 टन जो सोना है वो अभी अमेरिका में है, और इटली का भी कम से कम मेरा मानना है 1000 टन जो सोना है वो अभी भी अमेरिकन कस्टडी में है। अब आपने देखा होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए थे तो उन्होंने क्या बोला था, मैं फोर्ट नॉक्स जिसमें अमेरिका के पास 8,800 टन का गोल्ड है उसकी ऑडिट करने वाला हूँ। अभी ऑडिट हुई, कोई बातचीत ही नहीं कर रहे। देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क दोस्त थे तो रोज इश्यू रोज उठाते थे। सडनली वो इश्यू कहीं का कहीं धूमिल हो गया। अब ये क्या हुआ है कि पहले उन्होंने इलेक्शन के वक्त प्लेज किया था कि वो ऑडिट करेंगे, अब वो नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन नेशंस को भी लग रहा है कि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और आपको मालूम है, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बाद रशिया के 300 बिलियन डॉलर्स के जो रिजर्व हैं, जो डॉलर गोल्ड रिजर्व है, उसको भी कन्फिस्केट कर दिया गया। ऐसा है, अगर कंट्रीज अपना गोल्ड अमेरिका और यूके से मंगा रही है
तो देयर इज अ डर्ट इन द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में जो अमेरिका का जो डोमिनेंस है, अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, वो कहीं ना कहीं डिमिनिश होता जा रहा है और लोग अपनी जो गोल्ड है अपने देश में रखना चाहते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि हमारे गिफ्ट सिटी में भी हमने गोल्ड का जो है एक्सचेंज चालू कर दिया। पहले क्या था कि कंट्रीज के पास लिमिटेड ऑप्शन होते थे, अब वो गोल्ड कहीं से भी लेके ले सकते हैं क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंजेस खुल चुके हैं। जैसे गिफ्ट सिटी हमने खोल दिया तो शंघाई में भी वहाँ पे मेटल एक्सचेंज खुल चुका है। तो ऑप्शन बहुत ज्यादा हो गया है, तो कंट्रीज चाहते हैं कि उनका जो गोल्ड बाहर पड़ा है वो वापस आ जाए। और इसी कवायद में आपने देख रहे हैं कि जर्मनी ने बोल दिया है कि आप हमारा 1300 टन जो गोल्ड आपके पास पड़ा है वो वापस करिए। और इस तरह से ये मांग एक तरह से ग्लोबली बढ़ती जा रही है क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम में डॉलर के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है यूरोपियन यूनियन का वो कम हो चुका है क्योंकि अमेरिका ने इतने डॉलर जो करेंसी है प्रिंट करके मार्केट में डाल दिया है, जिसके कारण जो डॉलर की सप्लाई है बढ़ चुकी है। और अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स में भी आपने देखा है कि किस हिसाब से जो लोगों का जो भरोसा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका का डोमिनेंस कम होगा, अमेरिका का जो फाइनेंशियल सिस्टम में उनका इन्फ्लुएंस भी कम होता जा रहा है। इसके लिए यूरोप चाहता है कि उसका गोल्ड उसके पास आ जाए, वो खुद संभाल लेगा। और भारत ने इसकी शुरुआत कर ली है और बाकी कंट्रीज भी करने चालू कर चुके हैं। एब्सोल्युटली। अब तो ये अगर सवाल उठाया जाए कि जो नेशनल एसेट्स हैं उनका उनकी कस्टोडियनशिप ऐसे समय में जबकि जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस काफ़ी तेज़ बदल रही हैं, वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, कभी ईरान इज़राइल वॉर, जर्मनी यूक्रेन वॉर, इज़राइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, और अब चाइना और ये सारा भी इधर भी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो ऐसे में कितना ज़रूरी हो जाता है नेशनल एसेट्स के ऊपर अपना कंट्रोल, और जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं वो तो ऑफ कोर्स हैं कि एक दूसरे देशों के साथ चलते हैं, लेकिन अपना कंट्रोल कितना ज़रूरी है नेशनल एसेट्स के ऊपर। सभी देखिए देशों की गोल्ड बात का है, भारत भी है उसमें और यूरोपियन नेशंस भी अब इस सवाल को लेकर आगे आ रहे हैं। देखिए अब जो था, आपको मालूम है 1971 में जो गोल्ड स्टैंडर्ड था उसको अमेरिका ने खत्म कर दिया। उसके बाद उसने यूएस डॉलर को फियाट करेंसी जो है उसको अनलिमिटेड प्रिंट को कर सकते हैं वैसा बना दिया है। अब आप ये देखेंगे कि इतने साल तक अमेरिका की जो यूनिपोलर वर्ल्ड में जो चल रही थी, जो उनकी हिजीमनी चल रही थी, उनका मॉनिटरी सिस्टम में जो इन्फ्लुएंस चल रहा था वो डिमिनिश होता जा रहा है। अब लोगों को समझ में आ गया है कि गोल्ड इज अ रियल वैल्यू, रियल एसेट। उसको आप एक तरह से प्रिंट नहीं कर सकते। उसकी एक सीमित मात्रा में ही उसकी एक तरह से अवेलेबिलिटी है। और अपने जो देश के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसके अंदर परसेंटेज ऑफ गोल्ड होल्डिंग बढ़ रही है सबकी। आपको मालूम है कि भारत ने 12% अपना जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, तो उसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 12% गोल्ड का रिजर्व है। ये ऐसा हो रहा है और सेंट्रल बैंक 1000 टन ऑफ गोल्ड पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली लेके जा रहे हैं। और देखिए गोल्ड का दाम बढ़ रहा है। आज हुँ। 1 किलो का गोल्ड 1 करोड़ के आसपास है और ये आगे भी बढ़ेगा ही। उसके बावजूद भी लोग ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोग डिमांड कंटिन्यूसली आती जा रही है। और कंट्रीज चाहते हैं, फ्रांस चाहता है कि और जर्मनी चाहता है कि वो गोल्ड उनके देश में आ जाए। वो अपना जो एसेट्स है वो खुद संभाल सकते हैं और उनको अमेरिका के ऊपर भरोसा भी नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस हिसाब से वो अपनी पॉलिसीज में फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं और एक तरह से वो यूरोपियन यूनियन को एक तरह से बोल रहे हैं कि आप सबसर्विएंट बन के अमेरिका की विदेश नीति को क्वेश्चन मत करो। तो कहीं ना कहीं सब लोग डरे हुए हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो बिहेवियर है उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको ये भी लग रहा है कि ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। आपको ये मालूम है कि अभी उन्होंने भारत के अंदर रेमिटेंसेस जो कर रहे थे इंडियन, उनके ऊपर 5% टैक्स लगा दिया। ये ऐसा है कि पॉलिसीज कब चेंज हो जाए ओवरनाइट
कुछ भी नहीं बोल सकते, और अमेरिका जब कुछ करेगा उसके सामने कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है। तो कल वो अमेरिका क्या बोल सकता है कि आपके डॉलर, आपके जो गोल्ड रिजर्व है मेरे पास पड़े हैं, आप ऐसा करिए, मैं आपको पैसा दे देता हूँ। वो क्या करेगा, डॉलर छाप के आपका आपके ऊपर ट्रांसफर कर दे। तो ये पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि अमेरिका कुछ भी कर सकता है आज की डेट में, और डोनाल्ड ट्रंप ने कोई भी रूल्स फॉलो नहीं किया, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉलो नहीं किए। तो इसके कारण डिस्ट्रस बढ़ता जा रहा है। आपको बता दूं, यूरोपियन टैक्स पेयर्स एसोसिएशन ने भी अपने देश की सरकारों को एक तरह से चिट्ठी लिख के भेजी है कि उन्हें अमेरिका पे विश्वास मत करो, अपना गोल्ड आप लेके आ जाओ। अब देखिए, वहां पे अगर टैक्स पेयर बोल रहे हैं तो वहां पे उसमें इन्वेस्टर्स भी होते हैं, उसमें कंपनीज भी होती है यूरोप की, उनको मालूम है द रिस्क एसोसिएटेड ऑफ कीपिंग द गोल्ड विद अमेरिका इज वेरी हाई। इसके लिए रिपेट्रिएशन ऑफ गोल्ड रिजर्व्स फ्रॉम अमेरिका की डिमांड अब चलती जा रही है अक्रॉस द वर्ल्ड, और बहुत कंट्रीज तो चालू कर चुके हैं। अब जो ये सोना अपना मांगा जा रहा है वापस यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, इससे क्या असर हम अमेरिका पे देखेंगे? क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो अमेरिका को स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली वॉर से दूर, हालांकि वो बोल रहे थे कि मैं पहले वो वॉर कराते हैं फिर वो पीस भी करा देते हैं। तो ये सारा कुछ चल रहा है इस सब में कि खासतौर से यूरोपियन नेशन से दूरी बना चुका है अमेरिका। तो ऐसे में अगर वो अपना सोना वापस मांगते हैं तो क्या कुछ हम असर इसका अमेरिका पे देखेंगे, या अमेरिका उनका गोल्ड वापस करेगा? देखिए, जी। जो गोल्ड जो है वो एक तरह से वो करेंसी है जो यूरोपियन यूनियन चाहता है कि उसकी फिजिकल ओनरशिप भी उनके पास रह जाए। आज उनके पास लीगल ओनरशिप है, पर इंटरनेशनल कन्वेंशन, जब अमेरिका जब अपने इंटरनेशनल कन्वेंशन कभी भी चेंज कर सकता है। और आपको मालूम है जिस हिसाब से गोल्ड अमेरिका जो दादागिरी यूरोपियन यूनियन पे ऊपर करता है, नाटो के थ्रू करता है, आईएमएफ के थ्रू करता है, तो एक तरह से वहां पे लोगों के अंदर एक तरह से बन चुका है कि वो डिस्ट्रस्ट आ चुका है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका के ऊपर कोई भरोसा नहीं करना चाहता, और ट्रम्प की जो बातचीत है, फ्लिप फ्लॉप वो करते हैं, इसके कारण वहां के लोगों ने एक नहीं, वो तरह तो से ठीक है, बट इसका असर अमेरिका पे क्या पड़ने वाला है, ये मेरा सवाल था आपसे। और क्या अमेरिका इस सोने को वापस देगा? देना पड़ेगा उसको। जब तक दे सकता है वो देगा, और जिस दिन नहीं दे सकता है वो सीधा बोल देगा मैं आपको डॉलर छाप के आपको दे दूंगा, वो करेगा। और अब मेरे हिसाब से वो देगा, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो नहीं दे पाएगा। अब वो कब आएगा वो हमें नहीं मालूम, 2-3 साल में कभी भी हो सकता है। इसके लिए आपको मालूम है, इन वेस्टर्न कंट्रीज को पूर्वाभास हो चुका है कि अमेरिका की नीयत खराब हो सकती है, हो चुकी है। अब उनके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? यूरोपियन नेशंस के पास क्या ऑप्शन है यूएस से कस्टोडियनशिप वापस अपने गोल्ड की लेने की, या फिर अगर अमेरिका सोना नहीं देता है तो उस सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं? देखिए, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका की दादागिरी चलती है, कौन उसके सामने बोल पाएगा। वो बोल देगा कि आपका गोल्ड मेरे पास पड़ा है, मैं वॉल्ट में पड़ा है, मैं क्या करता हूँ, आपको उसकी जो वैल्यू है वो मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूँ। तो क्या करना है उसको, डॉलर का जो है वो क्रिएट करना है, प्रिंट करना है, कंप्यूटर में क्रिएट करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो एक तरह से वो पेपर एसेट क्रिएट करके आपके जो रियल एसेट्स है उसको कन्फिस्केट कर सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है। इसके लिए इस डर के कारण यूरोपियन यूनियन अपना गोल्ड वापस मंगा रहा है, और इसी के कारण भारत भी तो मांगा रहा है। आपने देखा 200 टन हमने मंगा लिया। अभी तो काफी और बाकी है हमारा सोना विदेश से आना। तीन 300 टन, 325 से 330 टन बाकी है। वो भी एक तरह से भारतीय सरकार उसको भी वापस लेके आने वाली है। बिल्कुल, और ऐसे में बड़ा ज़रूरी ये हो जाता है कि यूरोपियन नेशंस के पास क्या रास्ता रह जाता है, ख़ास तौर से जर्मनी और इटली की बात करते हैं, जो कि सबसे बड़े जर्मनी और इटली की, दोनों की बात करें, सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट होल्डिंग्स हैं गोल्ड की इनकी, और कंबाइंड वैल्यू की बात करें तो 245 बिलियन डॉलर्स कंबाइंड इनका गोल्ड जो है वो
यूएस के पास है और जो इसकी होल्डिंग्स सिर्फ मैं बात करें, हालांकि अगर पूरे यूरोपियन नेशंस की बात करें तो वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जैसे कि उमेश ने बताया कि यूएस ऐसा कर सकता है कि डॉलर छाप कर सोना अपने पास रखे और उनको पैसा पकड़ा दे कि भाई ये लो पैसा, गोल्ड हमारा है। आपको क्या ऐसा होगा या फिर वाकई में अमेरिका यूरोपियन नेशंस को उनका सोना वापस करेगा? करना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के हैं और जिस तरह से उनकी पॉलिसीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आती है, कभी इधर कभी उधर, जैसे कि उमेश जी ने कहा फ्लिप-फ्लॉप वो कर रहे हैं, तो ऐसे में जो डिस्ट्रेस यूरोपियन नेशंस के अंदर पैदा हुआ है और कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर है विदिन द लोकल्स एंड एवरीबॉडी ट्राइंग टू क्रिएट प्रेशर कि अपना सोना लेकर आओ। और क्योंकि यूएस की जो पॉलिसीज़ रही हैं और जो बदलाव देख रहे हैं उसके चलते ये इनसिक्योरिटी पैदा हुई है। और अब इनसिक्योरिटी का समाधान कितना और किस हद तक निकल पाता है ये बात तो दूर की है, आने वाला समय बताएगा। उमेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।